नमस्कार। हरियाणा में चुनाव की तारीख को लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है। दरअसल हरियाणा में चुनाव की तारीख को बदल दिया गया है। वोटिंग और काउंटिंग को 4 दिन आगे बढ़ाया गया है। बीजेपी ने छुट्टियों और धार्मिक कार्यक्रम का हवाला देकर ये मांग रखी थी। इसके साथ साथ दूसरे राजनीतिक दलों ने भी हरियाणा के चुनाव में तारीखों में तब्दीली की जो मांग है वो की थी, लेकिन अब आखिरकार हरियाणा में चुनावों की तारीख को बदला गया है। मैं पूरी आपको जानकारी दूंगा। अगर आप चैनल पर आ ही गए हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर है तो फॉलो जरूर करिएगा। अब वोटिंग 5 अक्टूबर को होगी और जो मतगणना है, काउंटिंग है, वो 8 अक्टूबर को होगी। यानी कि पहले 1 अक्टूबर को चुनाव होना था, 4 को नतीजे आने थे। वो चुनाव अब 5 अक्टूबर को होगा और 8 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। चुनाव आयोग ने हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव की तारीख बदल दी है। अब यहां 5 अक्टूबर को वोटिंग और 8 अक्टूबर को मतगणना होनी है। पहले ये वोटिंग 1 अक्टूबर और मतगणना 4 को रखी गई थी। चुनाव की तारीख बदलने की सबसे पहले भाजपा ने मांग उठाई थी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने वोटिंग के दौरान वीकेंड की छुट्टियों, बिश्नोई समाज के कार्यक्रम का हवाला दिया था। इसके बाद इंडियन नेशनल लोकदल ने भी चुनाव में तारीख बढ़ाने की मांग की थी। इसको लेकर चुनाव आयोग ने मीटिंग भी की। इस वक्त इस बारे में कोई फैसला नहीं लिया गया था। हालांकि शनिवार शाम को चुनाव आयोग ने तारीख बदलने का ऐलान कर दिया। चुनाव की तारीख आगे बढ़ाने पर आयोग ने कहा है कि इस बारे में राष्ट्रीय और राज्य की राजनीतिक पार्टियों के अलावा ऑल इंडिया बिश्नोई महासभा ने मांग की थी, जिसमें कहा गया कि इस दौरान भारी संख्या में बिश्नोई समुदाय के लोग हरियाणा से आसोज अमावस त्योहार में भाग लेने के लिए राजस्थान चले जाते हैं। इसलिए बड़ी संख्या में लोग वोट नहीं दे पाएंगे, जिससे मतदान प्रतिशत कम होगा। अब आपको फटाफट शेड्यूल बता देता हूं हरियाणा के विधानसभा चुनाव का क्या रहने वाला है। गजट नोटिफिकेशन 5 सितंबर को होगा। नामांकन की शुरुआत 5 सितंबर को हो जाएगी। नामांकन की आखिरी तारीख 12 सितंबर है। नामांकन पत्रों की पड़ताल स्क्रूटनी है वो 13 सितंबर को, और नामांकन वापसी का आखिरी जो तारीख है वो 16 सितंबर और 5 अक्टूबर को मतदान होगा। और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने चुनाव आयोग को लेटर लिखकर कहा कि 28 और 29 सितंबर को शनिवार रविवार है, 1 अक्टूबर को वोटिंग होगी, जबकि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, 3 अक्टूबर को अग्रसेन जयंती की छुट्टी है। इतनी लंबी छुट्टियों में वोटर बाहर घूमने निकल जाएंगे, इससे वोटिंग कम हो सकती है। और लेटर में यह भी बताया गया कि 2 अक्टूबर को राजस्थान में मुकाम धाम में आसोज का मेला शुरू होगा। बिश्नोई समाज का बड़ा धार्मिक कार्यक्रम है। इस मेले में राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली से लोग पहुंचते हैं, तो वोटिंग पर इसका सबसे बड़ा असर पड़ेगा। यही बात अभय सिंह चौटाला ने भी 1 अक्टूबर को होने वाले मतदान को लेकर तारीख को आगे बढ़ाने की बीजेपी से मांग का समर्थन किया है। लेटर में लिखा कि चूंकि लोग आमतौर पर वीकेंड पर छुट्टियों पर जाते हैं, इसलिए ये निश्चित रूप से मतदान को प्रभावित करेगा और 15 से 20% की जो कमी है उसमें आने की संभावना है। यही जो हवाला है अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा ने भी चुनाव आयोग को लेटर लिखकर कहा था कि बड़े मेले का आयोजन होगा, ऐसे में चुनाव की डेट बदली जाए। राजस्थान के बीकानेर के मुकाम धाम पर स्थित है। अब बड़ी संख्या में बिश्नोई समाज के लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, इसलिए 3 अक्टूबर को 12:18 पर यह समाप्त होगी और अमावस का जो त्यौहार है, तो इसलिए वोट नहीं कर पाएंगे। आखिरकार चुनाव आयोग ने तारीख को बदला है। वोटिंग काउंटिंग को अब सिर्फ 4 दिन आगे बढ़ाया गया है। तो पूरा हमने आपको शेड्यूल बताया है कि इसमें अब क्या रहने वाला है। गजट नोटिफिकेशन 5 सितंबर को हो जाएगा, यानी कि आज से ठीक 5 दिन बाद। नामांकन की शुरुआत 5 उसी तारीख से हो जाएगी। नामांकन का आखिरी तारीख 12 है। नामांकन पत्रों की पड़ताल 13 को होगी। नामांकन वापसी का आखिरी दिन 16। उसके बाद चुनाव चिन्ह आवंटित होगा और चुनाव का जो फैसला है उसको जनता 5 अक्टूबर को मोहर लगाएगी। 8 अक्टूबर को हरियाणा के 90 विधानसभा सीटों के विधायकों की किस्मत का फैसला जो ईवीएम है वो करेगी और हरियाणा को मिलेगी एक नई सरकार। बहुत बहुत शुक्रिया।